धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड निबंधात्मक श्रुतलेख महिला शिक्षा व आधुनिक नारी गति अभ्यास 25 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महिलाओं को हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वह सपने हो, चाहे शिक्षा प्राप्त करने की चाह या आसमान को छूने की इच्छा। पहले के ज़माने में लड़कियों का पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझा जाता था। महिलाओं को हमेशा अपने अधिकारों के लिए समाज और उनके बनाए हुए नियमों से भिड़ना पड़ा है। शिक्षा पर सभी का मौलिक अधिकार है। देश के स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। पहले के ज़माने में महिलाओं को सिर्फ घरों के काम तक सीमित रखा जाता था। आजकल के इस युग में महिलाओं के शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। पैरा शिक्षा को लेकर लड़का लड़की में भेदभाव करना बेवकूफ़ी है। आजकल महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र, हर पद पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज महिलाएं शिक्षित हैं। पायलट से लेकर प्रिंसिपल, खेल का मैदान और स्कूल की अध्यापिका तक हर जगह महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। पैरा बहुत से गांवों में आज भी लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जा रहा, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां लड़कियों को स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति रहती है। गांव में गरीबी से जूझ रहे कुछ लोगों के पास लड़कियों को आगे तक पढ़ाने का खर्चा नहीं निकल पाता है और दूसरी वजह उनकी सोच है। उनकी सोच यह भी हो सकती है कि लड़कियां इतना पढ़ लिख कर क्या कर लेंगी, लड़कियां ज़्यादा शिक्षित हो गई तो उसकी सोच मॉडर्न हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं लड़कियों को पुरुषों से अधिक शिक्षित नहीं होना चाहिए, इससे पुरुषों के आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। कुछ लोग यह सोचते हैं लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख लेंगी तो उसे अहंकार हो जाएगा। यह सोच गलत है। पैरा भारत को आर्थिक रूप से विकसित और मजबूत बनाने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। देश की उन्नति के लिए जितना महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है, उतना पुरुषों का। अगर पहले से ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर हर अधिकार मिला होता है तो देश की उन्नति बहुत पहले ही हो गई होती। पुराने समय में यही सोचा जाता था कि वह सिर्फ खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करने के लिए बनी है। उन्हें आगे शिक्षित करने के बारे में कम ही लोग सोचते थे। महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है, न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी। यह न केवल सुचारू रूप से घर चला सकती है बल्कि नौकरी करके परिवार का देखभाल भी करती है। नारी जब शिक्षित होती है तो कई नए रास्ते खुल जाते हैं। पैरा हमारे भारतीय समाज में नारी को बचपन से ही कुछ संस्कार दिए जाते हैं और वे संस्कार उसे सहज कर रखना होता है। जैसे धीरे बोलो, किसी के सामने ज़्यादा नहीं हंसना, गंभीर बनो यानी समझदार बनकर रहना। उस बच्ची का बचपन न जाने
किस अंधेरे कमरे में गुम हो जाता है। हमारा पुरुष प्रधान देश क्यों नहीं समझता कि नारी प्रकृति का अनमोल उपहार है। उसके मन में कुछ कोमल संवेदनाएं होती हैं जो उसे खूबसूरत बनाती है। वो एक ममता का रूप है और इस ममता रूपी नारी को हर रूप में हमेशा छल कपट ही मिला है। परंतु आज की नारी इन सब बातों को काफ़ी पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। पैरा आज नारी में आधुनिक बनने की होड़ लगी है। नारी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बदल रही है और ये परिवर्तन सभी को देखने को मिल रहा है। पहले नारी का जीवन घर की चार दीवारों में ही बीत जाता था, चूल्हा चौका करके, और संतानोत्पत्ति तक ही उसका जीवन सीमित था। विशेष रूप से नारी का एक ही कर्तव्य था, घर संभालना। उसे घर की इज्जत मानकर घर में ही पर्दे के पीछे रखा जाता था। उसे माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में। आज नारी का कदम घर से बाहर की ओर बढ़ गया है। पहले नारी के वस्त्रों पर ध्यान दिया जाता था। नारी केवल साड़ी पहनती थी, मतलब अपने आप को उसे पूरी तरह से ढक कर रखना नारी का कार्य था। आज की नारी बहुत आगे निकल गई है। उसकी वेशभूषा काफ़ी बदल गई है। वो अब अपने मनचाही वेशभूषा के लिए स्वतंत्र है, परंतु ज़्यादा लोग और नारी स्वयं अपनी आधुनिक वेशभूषा को और स्वच्छंद विचरण को ही नारी का आधुनिक होना माना है। परंतु स्वतंत्रता का अपनाना आधुनिकता नहीं है। नारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है और उसने अदम्य साहस का परिचय भी दिया है। पैरा नारी को मानवीय अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। दमन का विरोध करने का, शिक्षा, राष्ट्र के विकास से सहयोग देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी राष्ट्र की नारी स्वतंत्र होकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने लगी थी। उसने शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर लिया है। शिक्षा में तो नारी ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। शिक्षा के द्वारा उसके लिए बहुत सारे द्वार खुल गए हैं तथा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें उसने प्रगति न की हो। 20वीं शताब्दी में भारतीय नारी की शिक्षा पर भी सुधारकों ने द्वारा बल दिया जाने लगा था। पैरा आज भारतीय नारी चार दीवारी से निकलकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई है। शिक्षित होकर विभिन्न क्षेत्रों में वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नारी को भोग्या मानने वाले पुरुष प्रधान समाज में नारी ने प्रमाणित कर दिया कि वो भी इस पुरुष प्रधान देश में अपना लोहा रख सकती है। आज उसकी प्रतिमा और दृष्टिकोण पुरुष से पीछे नहीं है। साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नारी ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। केवल पुरुष का क्षेत्र मानने वाले पुलिस विभाग में मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है और पुरुष से पीछे नहीं है। कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, ऐसी कई स्त्रियां हैं, अगर जिनका नाम गिनने लगे तो शायद पूरी किताब
पढ़ लें। उनके बारे में या लिखने बैठे तो कॉपी के पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। आज नारी अंतरिक्ष में जाने के साथ भी हिमालय की दुर्गम चोटी पर भी चढ़ रही है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रही है जहां वो अपनी विजय का झंडा न फहरा रही हो। पूर्णविराम।